सुनो कहानी बढ़ाओ ज्ञान, जीवन में आए हर पल काम। महेश बाबू आर्मी के उच्च पद से रिटायर बहुत सज्जन आदमी थे। उनके दो बच्चे थे। बड़े बच्चे का नाम अमित तथा दूसरे बच्चे का नाम अनिल था। जब महेश बाबू नौकरी करते थे उसी समय शहर में एक बड़ा सा मकान ले लिए थे। उसी मकान में अमित अनिल के साथ महेश बाबू की पत्नी रहती थी। महेश बाबू को जब छुट्टी मिलती तो वह भी आते और छुट्टी खत्म होते ही पुनः अपने ड्यूटी पर चले जाते। यह क्रम चलता रहा। अमित और अनिल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश में नौकरी करने चले जाते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। अमित तथा अनिल विदेश में ही सपरिवार रहने लगते हैं। महेश बाबू रिटायर होने के बाद अपनी शहर वाली मकान में अपने पत्नी के साथ रहने लगते हैं। महेश बाबू के पास पैसे की कमी नहीं थी। रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिल गया था तथा पेंशन भी अच्छा खासा मिल जाता था। महेश बाबू अपने तथा अपने पत्नी की देखभाल सेवा करने के लिए एक नौकर रखे थे जिसका नाम रामू था। महेश बाबू तथा उनकी पत्नी को अपने माता पिता की तरह मानता था तथा सेवा करता था। तो महेश बाबू और उनकी पत्नी भी अपने बच्चे की तरह रामू को मानते थे। बड़े ही खुशी खुशी महेश बाबू की समय बीत रहा था कि महेश बाबू की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और महेश बाबू की पत्नी का मृत्यु हो जाती है। महेश बाबू अपने दोनों बेटों अमित और अनिल को फोन कर कहते हैं, तुम दोनों शीघ्र आ जाओ। तुम्हारी माँ जिंदा थी तो नहीं तुम लोगों को देख पाई। अब तुम लोग आकर माँ की लाश को कंधा दे दो। मैं तुम लोगों का इंतजार करूँगा। महेश बाबू मृत पत्नी का लाश रखकर दोनों बेटों का इंतजार करने लगते हैं। सभी रिश्तेदार भी आने जाने लगते हैं। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल को अकेला आता देखकर महेश बाबू पूछते हैं, अमित नहीं आए क्या? अनिल कहते हैं, भैया ने मुझे भेजा है और कहे हैं कि माँ में तुम चले जाओ और पिताजी जब मरेंगे तो हम चले जाएंगे। महेश बाबू अनिल की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। एक वसीयत लिखते हैं, हमारी सभी चल अचल संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा रामू को दिया जाए तथा दूसरा हिस्सा किसी अनाथ आश्रम को दे दिया जाए। वसीयत लिखने के बाद महेश बाबू अपने रिवॉल्वर से गोली मारकर मर जाते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।